नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 43 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 42 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 43, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? एक मेड्यूला ऑब्लांगेटा, दो अग्र मस्तिष्क, तीन सेरिबेलम, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। याद रखिएगा दोस्तों, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त कौन सा जानवर अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? एक कुत्ता, दो बिल्ली, तीन बंदर, चार घोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, बंदर। याद रखिएगा दोस्तों, बंदर ही एक ऐसा जीव है जो मनुष्य के बाद अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? एक फेफड़ा में, दो यकृत में, तीन हृदय में, चार तिल्ली में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, यकृत में। याद रखिएगा दोस्तों, यकृत में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वेतवामन किस प्रकार का तारा है? एक मृत तारा, दो पुच्छल तारा, तीन चमकीला तारा, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, मृत तारा है दोस्तों। याद रखिएगा, श्वेतवामन तारा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस उपकरण का उपयोग बारीक तारों का व्यास मापने के लिए किया जाता है? एक स्क्रू गेज का, दो मैग्नोमीटर का, तीन स्फैग्नोमीटर का, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, स्क्रू गेज का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक विपरीत इलेक्ट्रॉन, दो विपरीत प्रोटॉन, तीन विपरीत चक्रण, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, विपरीत चक्रण पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, विपरीत चक्रण। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके आविष्कारक के देश के नाम पर रखा गया है? एक थोरियम, दो ड्यूटेरियम, तीन पोलोनियम, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, पोलोनियम। याद रखिएगा दोस्तों, पोलोनियम का नाम आविष्कारक के देश के नाम पर रखा गया है दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस देश में रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ? एक भारत में, दो मिस्र, तीन चीन में, चार रूस में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, मिस्र में। याद रखिए दोस्तों, मिस्र में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? एक थोडियम, दो सोडियम, तीन रेडियम, चार पोलोनियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, पोलोनियम। याद रखिए दोस्तों ऑप्शन चार, पोलोनियम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में लिखी सूचनाएं कैसी होती है? ऑप्शन देखते हैं। एक अस्थाई, दो अस्थाई, तीन वाहक, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, अस्थाई होता है दोस्तों। याद रखिएगा, अस्थाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, यानी अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? कौन सा शासक था? एक अकबर, दो कुतुबुद्दीन ऐबक, तीन चंगेज खां, चार महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी? एक हरिसेन, दो महेश दास, तीन अमीर खुसरो, चार फिरदौसी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, हरिसेन ने लिखी थी दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? एक प्रार्थना समाज की, दो ब्रह्मा समाज की, तीन फॉरवर्ड ब्लॉक की, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों कांग्रेस से निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी का सुझाव किसने दिया था? एक अंबानी ने, दो महिंद्रा ने, तीन टाटा ने, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, टाटा ने दिया था दोस्तों। याद रखिएगा, टाटा ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? 1 लोकसभा अध्यक्ष, 2 राष्ट्रपति, 3 प्रधानमंत्री, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है दोस्तों वो प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखिएगा प्रधानमंत्री। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? 1 रिजर्व बैंक को, 2 वित्त मंत्रालय को, 3 नियंत्रण महालेखा परीक्षक को, 4 वित्त विभाग सचिव को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, याद रखिएगा दोस्तों सार्वजनिक निधि का अभिभावक माना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? 1 8585 मीटर, 2 8611 मीटर, 3 8550 मीटर, 4 8561 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 8611 मीटर। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? 1 नाइट्रेट, 2 सल्फेट, 3 पोटास, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पोटास। पोटास जो है दोस्तों भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर करती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? 1 1957 औद्योगिक नीति को, 2 औद्योगिक नीति 1956 को, 3 औद्योगिक नीति 1978 को, 4 7वीं पंचवर्षीय योजना को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 औद्योगिक नीति 1956 को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होता है? 1 शिल्पकार से, 2 वस्त्रों से, 3 बर्तनों से, 4 आभूषणों से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 आभूषणों से, रत्न तथा आभूषणों से, याद रखिएगा दोस्तों आभूषणों से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र पर जाने वाले प्रथम भारतीय मंत्री थे? 1 इंदिरा गांधी, 2 मनमोहन सिंह, 3 नरेंद्र मोदी, 4 कपिल सिब्बल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 कपिल सिब्बल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? सभी जानते होंगे दोस्तों। ऑप्शन 1 ग्राहम बेल को, 2 मार्टिन लूथर को, 4 मार्टिन कूपर को, 4 चार्ल्स बेबेज को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मार्टिन कूपर को माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा मार्टिन कूपर को मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक माना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? 1 तुलसीदास, 2 कंबन, 3 कृष्णन, 4 के सेठी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कंबन ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा तमिल भाषा में रामायण की रचना कंबन ने की थी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में किस देश को 8वां सदस्य बनाया गया? 1 नेपाल को, 2 पाकिस्तान को, 3 अफगानिस्तान को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया था दोस्तों 14वें शिखर सम्मेलन में। सार्क के सदस्यों में से एक सदस्य हैं, ये 8वां सदस्य हैं अफगानिस्तान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारा आखिरी प्रश्न। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 1 मणिपुर में, 2 मेघालय में, 3 कर्नाटक में, 4 केरल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 केरल में। याद रखिएगा दोस्तों उगादि उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट 42 का जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका जवाब जान लेते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न था फोल्केटिंग किस देश की संसद को कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 डेनमार्क को। डेनमार्क के संसद को फोल्केटिंग कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। आपके लिए क्या प्रश्न है? प्रश्न है गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन 2 ही है दोस्तों, आराम से मार सकते हैं सही आंसर। तो ऑप्शन 1 है अबुल कलाम आज़ाद, 2 है अरुणा आसफ़ अली। तो दोस्तों अगर आपको इसका जवाब मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं इस प्रकार के वीडियो डालता हूँ जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे दोस्तों। अगर नहीं भी पसंद आया हो तो कृपया डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।